गाइस, कैसे हैं आप लोगों का अपने चैनल होम साइंटिस्ट क्रिएटर पर स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th होम साइंस का सेकंड चैप्टर करेंगे। जो हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पहले चैप्टर के, और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, वे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी समझ लिए थे, बहुत अच्छे समझे थे। तो आज अब आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो इस हिसाब से हम लोग तैयारी अपनी थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, और इस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग 3-4 लेसन के एमसीक्यू लगाएंगे। तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो गाइज आप लोग अपनी स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और हम अब आपकी प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, और आपको सारा मटेरियल हमारे चैनल पर प्रोवाइड होता रहेगा। तो गाइज परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप लोगों की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो एग्ज़ाम के पहले पूरी क्लासेस कंप्लीट करा दी जाएंगी, और सारा कंटेंट कवर करवा दिया जाएगा। जितना सिलेबस है बहुत अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। सारे एमसीक्यू और जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझा दिया जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ से गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों ने कर लिया था, दूसरा है नैदानिक पोषण और आहार की। इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते हैं। तो आइए गाइस, हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है गाइस, अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है, पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पोषण विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पाचन, अवशोषण, पोषक तत्व, तो ये सभी। तो इन पोषण विज्ञान में इन सभी का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है, विज्ञान के अतिरिक्त पोषण का संबंध किस अन्य पहलू से भी है? विज्ञान के अतिरिक्त पोषण का संबंध किस अन्य पहलू से भी होता है? सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, ये सभी। तो विज्ञान के अतिरिक्त पोषण का संबंध अन्य, ये जितने पहलू दिए हैं सभी पहलुओं से पोषण विज्ञान का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्वस्थता और बीमारी, अस्वस्थता और बीमारी के कारण व्यक्ति में किसका असंतुलन हो जाता है? अस्वस्थता और बीमारी के कारण व्यक्ति में किसका असंतुलन हो जाता है? पोषक तत्वों का, अन्य पदार्थ तत्वों का, शारीरिक अक्षमता का, रक्त संचार का। तो अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ होता है, बीमार होता है, तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। चौथा है, वर्तमान में नैदानिक पोषण को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वर्तमान में नैदानिक पोषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस, चिकित्सकीय पोषण उपचार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, 20वीं और 21वीं शताब्दी में, 20वीं और 21वीं शताब्दी में किस क्षेत्र में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी? विज्ञान एवं पोषण, चिकित्सा और औषध विज्ञान, पोषण और औषध विज्ञान, चिकित्सा एवं पोषण विज्ञान। तो चिकित्सा और औषध विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसका आशय उन खाद्य पदार्थों से है जो मुख्य रूप से संसाधित विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है? पूरक खाद्य पदार्थ, अग्रिम खाद्य पदार्थ, पौष्टिक पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो वो आहार पूरक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं, जिनका विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला है, पोषक आहार, पोषण एवं आहार चिकित्सा का प्रयोग किसके पूर्ण सुधार, अगला क्वेश्चन है, पोषण एवं आहार चिकित्सा का प्रयोग किसके पूर्ण सुधार हेतु किया जाता है? तो पहला, रोगी के स्वास्थ्य, रोगी के क्रियाकलाप, रोगी की दिनचर्या, रोगी की उम्र की अवस्था। तो रोगी के स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहार विशेषज्ञ को रोगी के किस कारक का आकलन करना चाहिए? तो आहार विशेषज्ञ को रोगी के किस कारक का आकलन करना चाहिए? पोषण, तनाव, मानसिक तनाव, परिष्कृत चिकित्सा आहारों की स्वीकार्यता, उपरोक्त तो सभी। तो आहार विशेषज्ञ को इन सभी का आकलन करना चाहिए। अगला है, वर्तमान में आहार विशेषज्ञ किसका एक अंग है जो चिकित्सकीय उपचार की मुख्य धारा से जुड़ रहा है? स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल टीम, इनमें से कोई नहीं। तो किससे क्या होता है, किसका एक अंग है वर्तमान में आहार विशेषज्ञ? तो मेडिकल टीम का एक अंग है। अगला क्वेश्चन है, वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन, वह आहार जिसमें सभी प्रकार के भोजन सम्मिलित होते हैं, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? संतुलित आहार, संशोधित आहार, नियमित आहार, सूचीबद्ध आहार। तो नियमित आहार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नारियल पानी, फलों का रस, सूप, दूध, छाछ इत्यादि किस प्रकार के आहार हैं? नियमित आहार, ठोस आहार, तरल आहार, जलीय आहार। तो ये सारे तरल आहार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, वृद्धजनों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा होता है? वृद्धजनों के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तरल आहार, नरम आहार, संशोधित आहार, तैयार मृदु आहार। तो तैयार मृदु आहार
वृद्धजनों के लिए सबसे उपयुक्त आहार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रोगी को भोजन देने का तरीका कौन सा है? मुंह से भोजन खिलाना, नली के द्वारा भोजन देना, अंतःशिरा द्वारा भोजन देना, ये सभी। तो ये सभी तरीके रोगी को भोजन देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और जिस सिचुएशन, जिस तरीके की कंडीशन होती है, उस तरीके की विधि के माध्यम से रोगी को भोजन खिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहार एवं अच्छा पोषण किसका आधार होता है? आहार एवं अच्छा पोषण किसका आधार स्तंभ है? सामाजिक जीवन शैली, स्वस्थ जीवन शैली, पोषण युक्त जीवन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो आहार एवं अच्छा पोषण स्वस्थ जीवन शैली का आधार है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में खाद्य पदार्थों की मिलावट में किसकी अधिक मात्रा होती है? तो वर्तमान में खाद्य पदार्थों की मिलावट में किसकी अधिक मात्रा होती है? वसा एवं शर्करा, आयरन वसा, ग्लूकोज एवं शर्करा, जिंक एवं वसा। तो वसा एवं शर्करा की ज़्यादा मिलावट होती है। अगला है, रोगियों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने के लिए आहार विशेषज्ञ को किसका ज्ञान होना आवश्यक है? सांस्कृतिक परिवेश, विभिन्न भाषाओं का समावेशन, गतिविधि का, सामाजिक परिघटना का। तो विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी रोगियों की बात को डॉक्टर अच्छे से समझ पाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषज्ञ नैदानिक पोषणविद, नैदानिक पोषणविद को महामारी विज्ञान एवं आहार की विकार के अतिरिक्त किस अन्य का ज्ञान होना आवश्यक है? तो नैदानिक पोषणविद को महामारी विज्ञान आहार की विकार के अतिरिक्त अन्य किस का ज्ञान होना आवश्यक है? रोगियों की संख्या का सर्वेक्षण करना, जैव रसायन का उपयोग करके प्रयोगशाला में शोध करना, रोगियों के साथ प्रयोगात्मक अनुसंधान, उपरोक्त सभी। तो इन सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है? तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ किस रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है? शिक्षण क्षेत्र में शिक्षक के रूप में, अस्पतालों में भोजन सेवा प्रदाता के रूप में, प्रबंधक के रूप में, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, तो हम लोगों ने दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और तीसरा चैप्टर है आप लोगों का जन पोषण एवं स्वास्थ्य मूल्य एवं स्वास्थ्य। तो तीसरा चैप्टर है जन पोषण एवं स्वास्थ्य। तो अब इसके हम MCQ लगाएंगे। चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसका पहला क्वेश्चन है, जन पोषण एवं स्वास्थ्य किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करता है? जन पोषण एवं स्वास्थ्य किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करता है? सामाजिक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, आहार की, पोषणवी स्वास्थ्य। तो किसकी संकल्पना को प्रस्तुत करेगा? जन स्वास्थ्य की। जन स्वास्थ्य पोषण का क्षेत्र किन विषयों के मूलभूत आधार पर हुआ है? तो किसके आधार पर हुआ है? जीव विज्ञान किसके आधार पर है? जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। तो जन स्वास्थ्य पोषण का क्षेत्र किन विषयों का मूल आधार है? जीव विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का। अगला क्वेश्चन है गाइस, जन पोषक का विकास किस विज्ञान से हुआ है? तो जन पोषक का विकास किस विज्ञान से हुआ है? जन पोषक का विकास जैविक विज्ञान से, पोषणात्मक विज्ञान से, व्यवहार संबंधी विज्ञान से, ये सभी। तो ये सभी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किसकी समस्याओं के निदान के लिए कार्य योजना बनाकर उसे करवाना चाहिए और इससे होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए? तो पहला है मूल्यांकन करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, किसकी समस्याओं के निदान के लिए कार्य योजना बनाकर उसे करवाना चाहिए और उससे भोजन होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए? तो पहला है जन कल्याण कार्यक्रम, जन स्वास्थ्य, जन पोषण, शारीरिक वृद्धि और विकास। तो जन पोषण से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में जन्म लेने वाले लगभग बच्चों का जन्म के समय वजन 2.5 किलो से कम होता है। तो कितने बच्चों का वजन 2.5 किलो से कम होता है? 1/5 बच्चों का वजन जो होता है जन्म लेने शिशुओं में 2.5 किलो से कम होता है। अगला है, भारत में अल्प पोषण के साथ साथ किन अन्य बीमारी की भी समस्या बढ़ रही है? तो भारत में अल्प पोषण के साथ साथ किस और बीमारी की समस्या भी बढ़ रही है? अति पोषण, वृहद पोषण, निम्न पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो अति पोषण की समस्या बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस संक्रामक रोग पर नियंत्रण पा लिया गया है? तो हैजा, चेचक, फाइलेरिया, मधुमेह। तो चेचक पे नियंत्रण पा लिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
ग्रामीण परिवारों में किसकी सुविधा बहुत कम होती है, जिसके कारण उन्हें अन्य रोगों का सामना करना पड़ता है? पारिवारिक समावेश, शौचालय, पक्के मकान, शिक्षा। तो शौचालय की सुविधा बहुत कम होती है ग्रामीण परिवेश में। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता अनुसार कम भोजन होने से किस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही हैं? तो आवश्यकता अनुसार कम भोजन होने से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन संकेतक, प्रोटीन कुपोषण, ऊर्जा अल्पपोषण किसकी समस्या हो रही है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से किस तरह की कमी उत्पन्न हो रही है? अल्प भार, छोटा कद, क्षयकारी, ये सभी। तो ये सभी कमियां प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की कमी से देखने को मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होने पर किसकी संभावना प्रबल होने लगती है? तो आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होने पर किसकी संभावना प्रबल होने लगती है? सूक्ष्म पोषकों की कमी की, अतिसार एवं अतिज्वर की, सूक्ष्म पोषणों की अधिकता की, इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्म पोषकों की कमी की मात्रा कम होने लगती है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पोषकहीन, छिपी भूख, अरक्तता, पोषण भार। तो सूक्ष्म पोषकहीनता के लिए छिपी भूख शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइस, किसके कारण जन स्वास्थ्य से संबंधित मुख्य हानियां उत्पन्न होती हैं? विटामिन ए, आयोडीन, राइबोफ्लेविन, ये सभी। तो ये सभी, इन सभी के कारण जन स्वास्थ्य से संबंधित हीनताएं उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब उत्पन्न होने लगती है जब शरीर में किसका बनना काफ़ी कम होने लगता है? तो शरीर में कौन सा ऐसा तत्व है जो कम मात्रा में बनने लगेगा जिसके कारण अरक्तता की समस्या उत्पन्न होती है? कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, फोलिक अम्ल, विटामिन B12। तो हीमोग्लोबिन के कम बनने के कारण अरक्तता की समस्या देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन के कारण मनुष्य में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तथा शारीरिक विकास में रुकावट पैदा होने लगती है? किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी। तो विटामिन ए के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं? तो भारत के किस प्रदेश में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी। तो इन सभी प्रदेशों में आयोडीनहीनता विकार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में केंद्र सरकार के पोषण अभियान या समग्र पोषण योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? जनवरी 2018, मार्च 2018, नवंबर 2018, मई 2019। तो मार्च 2018 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आहार भोजन कार्यनीति में किसे शामिल किया जाता है? आहार भोजन कार्यनीति में किसे शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है आहारी विविधता, बागवानी, हस्तक्षेप, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी। तो इन सभी को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आहार पूरक कार्यक्रम के अंतर्गत किस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है? आहार पूरक कार्यक्रम के अंतर्गत किस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है? प्रातःकालीन भोजन कार्यक्रम, साप्ताहिक भोजन कार्यक्रम, माध्याह्न भोजन कार्यक्रम, भोजन पूर्ण कार्यक्रम। तो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य देखभाल कितने स्तरों पर की जाती है? 5 स्तर पर, 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, 4 स्तर पर। तो 3 स्तर पर करी जाती है। अगला, जन पोषण विशेषज्ञ को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ, जन आहार विशेषज्ञ, स्वास्थ्य पोषण विशेषज्ञ, इनमें से कोई नहीं। तो जन पोषण विशेषज्ञ को सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जन पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस रूप में जीविका का अवसर प्राप्त किया जा सकता है? परामर्शदाता के रूप में, शिक्षण एवं शैक्षिक के रूप में, स्कूलों में आहार विशेषज्ञ के रूप में, उपरोक्त सभी। तो इन सभी के रूप में जन पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीविका का अवसर प्राप्त होता है। तो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर 3 तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चैप्टर इसके आगे करेंगे कंटिन्यू। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर है खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो अब इसके एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए गाइस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से भारत में से
में किसे विभिन्न कारणों से संसाधित किया जाता रहा है? तो खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य पदार्थों, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों को संसाधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अधिक समय तक सुरक्षित रहने वाले खाद्य पदार्थों की बढ़ती हुई मांग के कारण किसका प्रयोग किया जा रहा है? प्राचीन परंपरागत विधि, आधुनिक एवं प्राचीन तकनीकी, ग्राहकों की जागरूकता, नई तकनीकी एवं विधियों का। तो नई तकनीकी एवं विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, संरक्षण एवं विपणन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पोषण विज्ञान, खाद्य संतुलन विज्ञान, खाद्य पोषण विज्ञान, खाद्य विज्ञान। तो खाद्य विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन कच्ची सामग्री को तैयार एवं अर्धतैयार उत्पादों में बदलने के उपयोग की जाने वाली विधियां एवं तकनीकों का एक समूह है? तो कौन सा समूह है? खाद्य संसाधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य संसाधन कच्ची सामग्री को तैयार एवं अर्धतैयार उत्पादों में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां एवं तकनीकों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों से किसका विकास होता है? तो खाद्य पदार्थों से किसका विकास होता है? खाद्य पदार्थों के चयन, भंडारण, संरक्षण, ये सभी। तो इन सभी का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादन में बढ़ती आबादी की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसके सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है? पहला है खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकोलस एपर्ट के द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को कब विकसित किया गया था? कब विकसित किया गया था? 1825 ईस्वी में, 1810 में, 1802 में, 1807 में। तो 1810 में निकोलस एपर्ट के द्वारा खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया का विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंगूरी शराब के खराब होने पर शोध, उसे खराब होने से कैसे बचाएं? खाद्य प्रौद्योगिकी को वैज्ञानिक आधार देने का पहला प्रयास था, किसका था? लुईस पास्चर, एपर्ट का, मैकाले का, इनमें से कोई नहीं। तो लुईस पास्चर का था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन से जुड़े व्यवसाय को किस प्रकार की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए? किस प्रकार की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए? कच्चे पदार्थ के सामान्य गुण, खाद्य संरक्षण के सिद्धांत, जल और अपशिष्ट प्रबंधन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी की जानकारी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ प्राकृतिक रूप से किसकी उपस्थिति द्वारा निम्नीकरण से नष्ट हो जाते हैं? एंजाइम्स, कीड़ानाशियों, सूक्ष्मजीवों, रासायनिक। तो एंजाइम्स की उपस्थिति के कारण, निम्नीकरण के कारण नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, खाद्य संसाधन संबंधी कार्य किसके सेल्फ कार्य को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं? तो पहला है खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य उत्पाद, खाद्य पदार्थ, खाद्य औद्योगिकरण। तो खाद्य उत्पाद के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविक वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है? पोषक पदार्थों की उपलब्धता, रोधक पदार्थ, पीएच, ऑक्सीजन स्तर, ये सभी। तो ये सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थों को किस तरह के पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती? पदार्थों से किस तरह के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है? सामान्य खाद्य पदार्थ, ताजे खाद्य पदार्थ, निर्मित खाद्य पदार्थ, प्राकृतिक खाद्य पदार्थ। तो ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थों में कच्ची सामग्री की मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं? न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, संरक्षित खाद्य पदार्थ, फॉर्मूलाबद्ध, विनिर्मित। तो विनिर्मित खाद्य पदार्थों में कच्ची सामग्री की मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं क्या कहलाते हैं? तो कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन रोगों में बढ़ोतरी होने के कारण कई खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की मात्रा बदल दी जाती है? तो किन रोगों में बढ़ोतरी होने के कारण? मधुमेह, हृदय संबंधी रोगों में बढ़ोतरी होने के कारण खाद्य पदार्थों में पोषक पदार्थों की मात्रा बदल दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से खाद्य प्रौद्योगिकी विदों का कार्य निम्न में से किसमें होता है? तो किसमें होता है? खाद्य उद्योग, मृदपेय उद्योग, मद्य निर्माण उद्योग, ये सभी। तो इन सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य संसाधन हमेशा से किस स्तर की गतिविधि के रूप में कार्यरत रहा है? घरेलू या कुटीर स्तर, प्रौद्योगिक स्तर, व्यवसाय स्तर, सेवा भाव व संसाधन स्तर। तो घरेलू व कुटीर स्तर पर कार्यरत रहा है। अगला क्वेश्चन है गाइस, तो हम लोगों ने चैप्टर 4 भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग चैप्टर 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
तो अब चैप्टर 5 है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो आज इसमें लगाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पूरे विश्व में किसकी गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है? तो पूरे विश्व में किसकी गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है? खाद्य सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता के महत्व में वृद्धि हुई है। किसी खाद्य पदार्थ की विभिन्न परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की कहते हैं। उस पदार्थ की क्या कहते हैं? उस पदार्थ की आप विषालुता कहा जाता है। तो संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ की आप विषालुता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं या मिला दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जैविक संकट, भौतिक संकट, रासायनिक संकट, क्रियात्मक संकट। जो खाद्य पदार्थों में मिला दिए जाएंगे प्राकृतिक रूप से तो वो क्या कहलाएंगे? रासायनिक संकट कहलाते हैं। अगला है, खाद्य पदार्थों से होने वाले विभिन्न खतरों में कौन कौन से खतरे खाद्य जनित बीमारियों का एक महत्वपूर्ण कारक है? तो भौतिक, रासायनिक, जैविक, इनमें से कोई नहीं। तो जैविक कारक है। खतरों में कौन से खतरे खाद्य जनित बीमारियों का महत्वपूर्ण कारक है? तो जैविक कारक है। अगला क्वेश्चन है, किसका आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य हैं? तो किसका आशय है? खाद्य अविशिष्टता, खाद्य संक्रमण, खाद्य गुणवत्ता, खाद्य आपूर्ति। तो खाद्य गुणवत्ता से आशय है जो पूर्णतः उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विभिन्न देशों की सरकारों ने खाद्य मानक तय किए हैं या किसको सुनिश्चित करते हैं? खाद्य गुणवत्ता, खाद्य श्रृंखला, खाद्य पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छ, पौष्टिक एवं अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ को प्रयुक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खाद्य संरक्षण, खाद्य मानक, खाद्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ। तो खाद्य मानक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे मानक जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं गाइस? कंपनी मानक, क्षेत्रीय मानक, राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो वो क्षेत्रीय मानक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य उत्पादों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के मानकीकरण से संबंधित तथा संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना किसके द्वारा चलाई गई है? भारतीय ब्यूरो अन्वेषण, भारतीय मानक विधि, भारतीय मानक ब्यूरो, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा चलाई गई है। अगला क्वेश्चन,